बीआरटी पे उस पर भी उसका मिसाल दी गई। रेड लाइन बीआरटी में इश्यूज़ थे, इश्यूज़ बीआरटी में नहीं थे। मैं आपको बता दूं इश्यूज़ ये हुए, एक सिंपल बात मैं पहले भी कह चुका हूं, 2021 में उसका टेंडर हुआ था। उस वक्त के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब थे उन्होंने सारी चीज़ों को देखकर और बड़े अच्छे तरीके से टेंडर किया, शफाफ तरीके से टेंडर हुआ। उसके बाद 2022-23 के बाद आपको पता है कि इस मुल्क की इकॉनमी का क्या हशर हुआ कि आपके जो डॉलर है वो डबल हो गया, सरिया का रेट कहाँ चले गया, सीमेंट के रेट कहाँ चले गया। अब जिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने पहले वो काम लिया हुआ था उन्होंने कहा जी मैं तो इतने में पूरा नहीं कर सकता। जब टेंडर का रेट भरा था तब था सरिया का रेट 90,000, आज है 1,60,70,000, तो मैं तो उस पैसों में कर नहीं सकता। इसी तरीके से पूरी जितनी कंस्ट्रक्शन के मटीरियल हैं सब की उन्होंने एक क्लेम्स दाखिल किए। ये मैं फर्स्ट टाइम थोड़ा बता रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि सारे दोस्त देख लें। वो जो शुरू में एग्रीमेंट बना उसमें एक होता है डिस्प्यूट बोर्ड। डिस्प्यूट बोर्ड ने भी उनके जो क्लेम्स थे वो उन्होंने अप्रूव कर दिए कि ठीक है, किसी ने बोला जी 7 अरब का क्लेम है, 8 अरब का क्लेम है, तो वो अप्रूव कर दिया। किसी ने बोला जी मेरा ये मुझे नुकसान हो रहा है और जो मैं अपकमिंग जो प्रोजेक्ट करने हैं उसमें मुझे 10-12 अरब का क्लेम है, तो वो डिस्प्यूट बोर्ड ने उनके अप्रूव कर दिए। अब डिस्प्यूट बोर्ड के फैसले हमारे ऊपर बाइंडिंग थे एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। मैं आज ये फर्स्ट टाइम ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जो क्योंकि ये चीज़ें लोगों को समझ में आना इंपॉर्टेंट है। अब हमने फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की, भाई अब क्या करें, तो हमने कहा जी हमें मौका दें कि हम उनसे कॉन्ट्रैक्टर से नेगोशिएशन करें। अब उसमें जिसका 7 अरब का क्लेम था उसको हाथ पांव बांध कर नेगोशिएशन करके हम लेके आए 2 अरब रुपए के क्लेम पे। मतलब जो हम पे बाइंडिंग थी कि हमें करना था, हम उसको नेगोशिएशन करके हम लेके आए, अभी हमें 2 अरब रुपए का क्लेम है। मैं इसके लिए, इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी को आके वो प्रोजेक्ट दिखाने के लिए तैयार हूँ, हर बिजनेस कम्युनिटी को, तमाम ट्रेडर एसोसिएशंस को। हमें पता है वहाँ पे लोगों को तकलीफ़ें हुई हैं और हमें उसका एहसास है, आज दिन तक तकलीफ़ें हो रही हैं, हमें एहसास है। लेकिन प्रॉब्लम असल में क्या होता है मैं आपको बताऊँ, ये कॉन्ट्रैक्ट्स बनते तो हमारी जो कंपनीज़ होती हैं, जो कि कंसल्टेंट होती है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े बादशाह के नमूने से बनाते हैं। उन्होंने जी शुरू में कॉन्ट्रैक्ट का पहला क्लॉज क्या था, जो कि अब आपके पास होना है। मैं आपको ये बात तफसीलात इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास ये अब शुरू होना है कि जी काम तब तक शुरू नहीं किया जाएगा जब तक हमें राइट ऑफ वे नहीं मिलेगा। अब राइट ऑफ वे आप समझते हो कि इतना आसान है हमारे पास राइट ऑफ वे मिलना, जहाँ पे आपके पास के इलेक्ट्रिक भी मौजूद हो, जहाँ पे आपके पास वाटर बोर्ड भी मौजूद हो, आपके ड्रेनेज की लाइंस भी हों, आपके जो सुई गैस की लाइंस भी हैं, आपकी ऑप्टिकल फाइबर्स भी हैं। तो मैंने पहले दिन को कहा था यार ये कोई डेजर्ट नहीं है कि जहाँ पे आपको राइट ऑफ वे यूँ मिल जाएगा, यहाँ आपको बिट्स एंड पीसेस में राइट ऑफ वे मिलते जाएंगे। क्योंकि हमें एक एक को हाथ बांध के पैसे दे के, सिर्फ रेड लाइन में हमने अरबों रुपए हुकूमत सिंध ने भरे सिर्फ आपकी जो यूटिलिटीज़ को की शिफ्टिंग के लिए। तो वही हमें प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे भी येलो लाइन में आने हैं। जो अभी तक तो हमने ब्रिज थी, जो हमने सेनेटर ताज हैदर साहब के नाम पे ब्रिज बनाई है, वो ब्रिज रेडी है, वो हम 1-2 दिन में किसी वक्त भी खोल देंगे पब्लिक के लिए। लेकिन इशू यहाँ तक तो ब्रिज तक तो ठीक। अब मुझे खुद वो रेड लाइन का तजुर्बा देख के मेरे वो कहते हैं कि दिमाग का एंटीना जो है वो अब कर रहे काम के जी। अब ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आना है। आपकी जो 21 किलोमीटर का पूरा पैच बनना है, ये ट्रैक बनना है, उसमें प्रॉब्लम्स तो आएंगे। जहाँ तक आपका मुतालबा है जुनेद भाई के जी हमें उसमें शामिल किया जाए, तो आप आज से शामिल हैं। मैं कल बोलता हूँ मेरा एमडी भी आपसे मिल लेगा, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी भी के पास भी आप मिल लें, वो आपको चाय भी पिलाएंगे। आपको इस कमेटी की हर मीटिंग में मैं उनको बोलता हूँ कि ऑफिशियली हर मीटिंग में मेरी तरफ से डायरेक्शन है कि यू विल बी द पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। आपकी काटी विल बी द पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी मीटिंग रिगार्डिंग द येलो लाइन बीआरटी। दिस इज द डायरेक्शन फ्रॉम नाउ एंड ऑनवर्ड्स। बट द प्रॉब्लम इज, ये प्रॉब्लम आएंगे और फिर सब वो गालियाँ हम नहीं खानी है। अब 2 तरीके ना, या तो मैं इस शहर के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट समझे कि कोई अराउंड 700-800 अरब रुपए की बीआरटी बनाऊं, या मैं जो मुझे चैलेंजेस आने हैं, जो गालियाँ खानी है, उसको देखकर मैं पीछे हट जाऊं। दो रीज़न है ना, अब 2 चैलेंजेस है। अब ये एक और चीज़ क्या होती है कि किसी अच्छाई के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। अब अगर हम पीछे हट जाएं, सिर्फ बसें चलाते हैं रोड पे, तो वो भी बहुत आसान है, सस्ता है काम है, उसमें तो हमें पैसे नहीं देने कि बसें खरीद के, क्यों बसें इन ट्रैक्स पे भी चलनी है बीआरटीज़ पे। लेकिन बसें लेकर ख़रीद के चलाना इज़ नॉट बहुत बड़ा कोई तुरम खानी नहीं है हमारी। असल बात है अब हम वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के जाएं जो आगे 200 साल तक, 300 साल तक के लोग उसको यूटिलाइज करते रहें। इस शहर की जो फ्यूचर की आबादी है, जिस तरीके से इसने एक्सपेंड हो रही है, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि हमारी हुकूमतों ने पॉपुलेशन की जो कंट्रोल पे काम नहीं किया। मैं उसको एडमिट करता हूँ। हमारी तमाम हुकूमतों ने, शुरू में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब प्राइम मिनिस्टर थी, तब उस दौर में काम हुआ।
उस दौर में बहुत सीरियसली जो है उस पर एफर्ट्स लिए गए और बाकायदा मिनिस्ट्रियाँ इस पॉपुलेशन की कायम हुई बनाई गई और लोगों को अवेयरनेस दी गई। उन दिनों में आप टीवी पे इश्तारात भी देखते होंगे इस तरीके के। अब पता नहीं हम लोग कहाँ चले गए हैं। हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पॉपुलेशन का, उसको हम एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। हम बाकी सारी चीज़ों पे लगे हुए हैं। तो खैर करना है, सब हुकूमतों ने करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें फ्यूचर को देखना है कि कराची की जो एक्सपेंशन फ्यूचर में होनी है उसको देखते हुए हमें इस तरह की स्कीम बनानी है। जो आपका शाहराह भुट्टो है, शाहराह भुट्टो भी आपका फ्यूचर के, आज आपको इतनी ट्रैफिक नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन जब ये सारे M9 तक जाएगा तो आपको एक नया चेहरा शाहराह भुट्टो को नज़र आएगा। इसी तरीके से जो मलिर एक्सप्रेस वे अपना ये लिंक रोड पर एक काम जो है वो भी हुकूमत सिंध कर रही है, वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट काम हो रहा है। मतलब आपकी कनेक्टिविटी को बहुत 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 बेहतर किया जा रहा है। जहाँ तक आपने बात की शहर के रोडों की, येस देयर आर चैलेंजेस, उसके लिए लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब, मेयर कराची और तमाम जितनी भी टीमें वो काम कर रही हैं। अगेन वहाँ पे भी वही चैलेंजेस आते हैं, कभी जी रोड कटिंग के चैलेंजेस आते हैं, कभी कौन से चैलेंज आते हैं, लेकिन सिंसियरिटी के साथ पूरी हुकूमत काम कर रही है। हमारे शहर की आबादी इज़ नॉट नॉर्मल। 2.5 करोड़ की आबादी में दुनिया में कितने ही ममालिक हैं जो 2.5 करोड़ की आबादी से कम है। हम एक शहर की बात करें, उस शहर में जहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स का भी हमारे पास चैलेंजेस हैं, जहाँ पे हमारे पास पूरे वो कहते हैं जी कराची के लिए लोग कराची के लिए कमेंट्स देते हैं जी कराची बुरा है ये। मैं कह यार कराची अगर इतना ही बुरा है, कराची इतना ही गंदा है, तो पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार करने के लिए रोज़ाना कराची क्यों आते, बाकी शहरों में क्यों नहीं जाते यार? वो तो गंदा शहर है, क्यों जाते हो वहाँ पे यार? अब जब आप अगर कैलकुलेशन करें, रोज़ाना की तादाद में हज़ारों लोग नॉर्थ से और अप कंट्री से कराची आते हैं रोज़गार ढूंढने के लिए, तो बाकी अगर हुकूमतों ने इतने अच्छे काम कर दिए हैं, बाकी अगर सूबों में बहुत ही अच्छी उन्होंने चीज़ें कर दी हैं, तो फिर वहाँ पे लोगों को जाना चाहिए ना। फिर इतने गंदी जगह पे क्यों जा रहे हो भाई?